वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सकते। We'll continue to do what is in our interest, and we are hard bargainers. कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें. We are hard bargainers. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे पुतिन ने, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मोदी जी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे कोई देश भी प्रेशराइज नहीं कर सकता और मोदी जी को कोई भी देश डरा नहीं सकता सैंक्शन या दूसरी चीज़ें बोल के। और पुतिन ने ये भी कहा है कि भारत मेड इन इंडिया जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब जा रहा है। और एक जगह पुतिन ने ये भी कहा था कि रशिया को भारत से सीखना चाहिए और भारत जैसे मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है और भारत में मेड इन इंडिया चीज़ें बन रहा है, वैसे रशिया को भी मेड इन रशिया चीज़ें प्रमोट और रशिया में चीज़ें बनानी चाहिए। तो पाक मीडिया ये कह रहा है कि अब दुनिया भी मोदी जी को सैल्यूट कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके। डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था, वी डोंट हैव एनी ट्रीटी इन दिस क्वाड, वी जस्ट हैव कोऑपरेशन। सो ये जो चीज है, डोंट यू थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि इंडिया के बारे में ये आता है कि वो किसी की सुनते नहीं है, दे आर टफ। सो बड़ा मुश्किल आ रही है मगरब को या पर्टिकुलरली अमेरिकन को इंगेज करने में। देखिए, इंडो पैसिफिक सिर्फ इंडिया की नीड नहीं है, जापान की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी, यूएसए की भी। इट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चाइना और यूएस के बीच में है, और वो है, और हमारे अगर चाइना और इंडिया के रिलेशंस जो अभी खासतौर जो एलएसी में हो रहा है वो हैं, और चाइना और जापान के जो रिलेशन है, चाइना ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जो क्वाड को ड्राइव करता है। सो इसको अगर ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखा जाए, आई थिंक क्वाड priority will change. Obviously, Israel will take priority because the world is divided now. I'm not even talking who's right, who's wrong. It is very difficult to say that. And the Americans will, of course, have to support Israel. I have no doubt support it. But that does not mean it is. And in our case, I think strategic autonomy is a must. We will continue to do what is in our interest, and we are hard bargainers. कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें. We are hard bargainers. And why not? Our national interests, our territorial integrity is not negotiable. So, sir, ये जो hard bargaining है, do you think it has evolved recently or it's been long since you have been in this? आप तो decision making में बहुत पुराने हैं. So, ये जो hard bargaining है, how it has come? क्योंकि largely कहा जाता है कि it has been seen, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के इरा में देखी जाती है hard bargaining. इससे पहले तो वाशिंगटन से कॉल आती थी तो सारे पाकिस्तान के बारे में तो खैर अभी भी ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन वाशिंगटन से कॉल आती थी तो इंडिया में भी सारे जो है वो कहते थे बस गए। सो हाउ ये इज दिस रीसेंट फिनोमेनन और डू यू थिंक इंडिया हैज अर्नड दिस पोजीशन ऑफ हार्ड बार्गेनिंग? देखिए, आई एम अ फौजी, मैं अपोलिटिकल हूं, लेकिन अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें, वी हैव ऑलवेज विल्ड इट। व्हेन आई से हार्ड बार्गेनिंग, we have become overt about hard bargaining now because we are a growing power. पहले हम हार्ड बार्गेनिंग करते थे, किसने हार्ड बार्गेनिंग नहीं करी बताइए? We have always, अगर 1974 में पहले ये नहीं करा था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, 98 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा था, राइट? इट इज नॉट दैट एंड ये नहीं कि वाशिंगटन से कॉल आ गया, वाशिंगटन से कॉल आते रहते, बट आई कैन आल्सो टेल यू 1971 वॉर, इट इज इंदिरा गांधी वॉकड अवे फ्रॉम द व्हाइट हाउस. So that was not hard bargaining. What was hard bargaining? The hard bargaining power at that point इतनी नहीं थी हमारे पास, आज है हमारे पास. उस टाइम हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, we had to progress, our infrastructure was not there, so the focus was given, the foundation was laid at a point of time, and today we have reached a stage where we can bargain in the world. We can balance Russia, Ukraine, we can also balance Israel, Hamas. हमारे हार्ड बार्गेनिंग तो हमारे ब्लड में है वैसे भी. तो देखें, ये
एक तो ये बड़ी बात, और इस बिना पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये भी नहीं किया कि वो कहें कि नहीं आपने जंग की तो बड़ी चंगा किया, नहीं। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने मुंह दर मुंह, यानी कि फेस टू फेस, वो जो एक समिट और कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दौरान उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा कि रशिया को कहा कि ये जंग का इरादा नहीं है। वो है ना, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो असल में जो घबराना नहीं है वो नहीं घबराए मोदी साहब। कोई भी कंट्री, कोई भी उनको अपने मुल्क भारत के इंटरेस्ट के, मुफाद के खिलाफ नहीं जाने जा सकते थे वो, और वो नहीं गए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो जो पॉलिटिशियन है वो एक ग्रेट पॉलिटिशियन है, जो कि ग्लोबल स्केल पर एक बड़ा पॉलिटिशियन है, बड़ा सियासतदान, बड़ा लीडर है। तो ये है, ये आपने सुन लिया। तो जहां हमने देखा कि एक तरफ ये कहा गया कि जनाब यू आर दी बॉस, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की तरफ से कहा गया कि ऑटोग्राफ चाहिए, आप बहुत पॉपुलर हैं। और अब मोदी साहब को, जो पुतिन साहब है, वो ये कह रहे हैं कि वो एक बड़ा लीडर है, बड़े स्केल का ग्लोबल लीडर। बात पता क्या, ये जो उन्होंने कही है ना, प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की, बहुत प्रेशर था, तो ये आसान काम नहीं होता। ये उसी का काम होता है जो बड़ा लीडर, और उसी कंट्री का काम होता है जो बड़ा कंट्री हो, एक ऐसी जगह पर हो जिसको कहो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, हम करेंगे जो हमारे मफाद में, हम वो करेंगे। तो हम पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं ना, वो अपना मफाद पैसे के हिसाब से तो देखते रहे हैं, पर्सनल हिसाब भी देखते रहे हैं जो है, लेकिन जो मुल्क का मफाद है ना, वो पीछे चला जाता रहा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पुतिन ने पहली बार मोदी जी की तारीफ नहीं की है। पहले भी पुतिन ने मोदी जी की तारीफ की थी, और मोदी जी ने जो मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया था उसकी तारीफ की थी। और तब पुतिन ने इसीलिए किया था क्योंकि पुतिन मेड इन रशिया प्रमोट करना चाहता था, और इसीलिए वो अपने लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे भारत को दिखा रहा था और कह रहा था कि मेड इन इंडिया बना के भारत आत्मनिर्भर हो गया, तो इसीलिए उन्हें किसी भी देश के सैंक्शन का डर नहीं है। तो रशिया को भी वो मॉडल फॉलो करना चाहिए। और ये पुतिन ने इसलिए कहा था कि रशिया के ऊपर तब सैंक्शन लगा था और दुनिया से कोई भी चीज़ें रशिया में आना मुश्किल था, और इसीलिए रशिया को मेड इन रशिया चीज़ें प्रमोट करना उनके लिए ज़रूरत बन गई थी, अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए और दुनिया पे निर्भर ना होने की वजह से। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पुतिन ने इस बार मोदी जी की तारीफ इसलिए की है क्योंकि पुतिन को अभी दोस्तों की ज़रूरत है। दुनिया पुतिन से अलग थलग हो गई है, तो इसीलिए पुतिन के जितने ज़्यादा दोस्त हो वो पुतिन के लिए अच्छा है। तो इसीलिए पुतिन सभी देशों के लीडर की तारीफ़ें कर रहा है, तो इसीलिए उसने मोदी जी की भी तारीफ़ कर दी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।